मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम उस मर्द मुजाहिद की जिसने सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली, जिसने अपने ईमान व यकीन, इंसाफ व बहादुरी, साबित कदमी और हिम्मत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। दोस्तों, आज की तारीख में इस मर्द मुजाहिद से बच्चा बच्चा वाकिफ है, क्योंकि इसके नाम से चलने वाला टीवी सीरीज अर्तुरुल गाजी दुनिया भर के अंदर बेहद मकबूल हुआ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्तुरुल गाजी की हकीकी जिंदगी क्या है, कैसी कैसी मुश्किलात का सामना अर्तुरुल और उसके काई कबीले ने किया। अर्तुरुल गाजी और उसके जानिसारों ने किस तरह मंगोलों और बाज़ंतीनियों के जुल्म के सामने डट कर मुकाबला किया और एक ऐसी रियासत की दाग बेल डाली जिसकी बुनियाद इंसाफ, अदल और कानून की हुक्मरानी थी। आगे चलकर इन्हीं के फर्जंद उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया कायम की, जो 650 साल तक कायम रही। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, ये कहानी दर हकीकत 13वीं सदी की कहानी है। इस कहानी का आगाज उस वक्त से होता है जबकि चंगेज खान एक मजबूत हुक्मरान के तौर पर मंगोलों की फौज के साथ वस्ती एशिया के इलाकों पर बार बार हमले करके उनको ताराज कर रहा था, और इस दौरान इनका दायरा इख्तियार ख्वारज़म तक फैल गया, जहां पर इन्होंने सल्जूकी हुकूमत को भी ताराज करके उसका खात्मा कर दिया। दीगर बहुत सारे कबाइल की तरह काई कबीला भी अपनी जान बचाकर भागा और इनका रुख तुर्की की जानिब था। ये कबीला, जिसका सरबराह सुलेमान शाह था, तकरीबन 400 घरानों पर मुश्तमिल था। सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिसमें से इसके तीसरे बेटे का नाम अर्तुरुल था और इसी के नाम पर तुर्किश सीरियल अर्तुरुल गाजी बनाया गया है। उस वक्त मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान भी सलीबी मार्का आराई जारी थी। मुसलमानों की हुक्मरानी अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में थी। काई कबीले को भी मुसलमान कबीला होने के सबब ईसाइयों की जानिब से काफी मुखालफत का सामना करना पड़ा, जो कि उस वक्त मजीद बढ़ गई जब एक सल्जूकी शहजादे और उसकी बहन को अर्तुरुल ने अपने कबीले की पनाह में ले लिया। यही लड़की बाद में अर्तुरुल की शरीके सफर बनती है। एक पुरसुकून जगह की तलाश में काई कबीला जब दरियाए फुरात को उबूर कर रहा था तो सुलेमान शाह एक हादसे के नतीजे में शहीद हो गए और कबीला की कयादत बहादुरी और तदब्बुर के सबब अर्तुरुल के जिम्मे आ जाती है। उसके बाद उसके बड़े 2 भाई इस कबीले को छोड़कर अलहदा हो जाते हैं और अर्तुरुल अपने सबसे छोटे भाई के साथ कबीले की क़यादत करने लगता है। इन हालात में जबकि वो जगह की तलाश में होते हैं, एक जगह पर 2 फौजें आपस में लड़ रही थीं। इनमें से एक जानिब तो अलाउद्दीन की फौज थी, जबकि दूसरी जानिब तातारियों की यानी चंगेज खान की फौज थी। उस वक्त काई कबीले ने अर्तुरुल की सरबराही में अलाउद्दीन की फौज का साथ दिया, जो कि जंग हार रही थी, मगर काई कबीले के 444 जंगजू इस बहादुरी से लड़े कि उन्होंने अलाउद्दीन की फौजों को इस जंग को जितवाने में अहम किरदार अदा किया, जिस पर अलाउद्दीन ने खुश होकर काई कबीले को एक पहाड़ के किनारे पर मुस्तकिल जगह से नवाज दिया। नाजरीन, आपको हम बताते चलें कि अर्तुरुल गाजी जो अपने वालिद सुलेमान शाह की वफात के बाद काई कबीले के सरदार बने थे, सबसे पहले एहलत आए थे, फिर एहलत से हलब गए थे। 1232 ईस्वी में जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पोते अल अजीज की हुकूमत थी, सबसे पहले अर्तुरुल ने अल अजीज को उसके महल में मौजूद गद्दारों से निजात दिलाई, उससे दोस्ती की, अयूबियों और सल्जूकियों की दोस्ती करवाई, सलीबियों के एक मजबूत किले को फतह किया जो हलब के करीब था। उसके बाद अर्तुरुल का सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब तरीन लोगों में शुमार होने लगा। फिर मंगोलों, जिनका शुमार चीनी बाशिंदों में होता है, इंतहाई सख्त लोग थे। इनका मशरूब, खाना पीना हबशियों जैसा था। जुल्म करने में जर्रा बराबर भी किसी पर कोई रहम नहीं करते थे। इन मंगोलों की यलगार करीब हुई तो अर्तुरुल गाजी ने मंगोल के एक अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी।
नोयान मंगोल बादशाह उक्ताई खान का राइट हैंड था। उक्ताई खान चंगेज खान का बेटा था और इस उक्ताई खान का बेटा हलाकू खान था, जिसने बगदाद को इस कदर रौंदा था कि बगदाद की गलियां खून से भर गई थीं और दरियाए फुरात सुर्ख हो गया था। नोयान को शिकस्त देने के बाद अर्तुरुल गाजी अपने कबीले को लेकर बिल्कुल कुस्तुनतुनिया के करीब सोगूत आ गए। सबसे पहले वहां बाजंतीन के एक अहम किले को फतह किया और यहीं तमाम तुर्क कबीलों को इकट्ठा किया। अर्तुरुल गाजी ने कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन सल्जूकी के साथ आखिरी दम तक वफादारी निभाई और उनका नाइब बनकर रहा। अर्तुरुल चाहता तो सल्तनत की अंदरूनी कमजोरियों का फायदा उठाकर खुद सुल्तान बन सकता था, लेकिन उसने आखिरी दम तक सुल्तान के साथ वफादारी निभाई। बाद में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाजी ने भी अपने बाप अर्तुरुल की तरह कोनिया के सुल्तान के साथ वफादारी निभाई और अपनी फतुहात के जरिए अपनी खुद की शान बढ़ाने के बजाय अपने सुल्तान की इज्जत में इजाफा किया। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त देते रहे। दोस्तों, तारीख इस्लाम में जो भी जंगजू गुजरा है जिसने कुछ न कुछ इस्लाम के लिए किया है, उसका एक रूहानी पहलू जरूर होता है। इसके पीछे एक रूहानी शख्सियत जरूर होती है जिसकी ड्यूटी अल्लाह पाक ने लगाई होती है। इस्लाम के आगाज से लेकर अब तक आज भी अगर कोई इस्लाम के लिए कोई ड्यूटी कर रहा है तो उसका रूहानी पहलू जरूर होगा। इस जंगजू अर्तुरुल गाजी के पीछे भी एक रूहानी ताकत थी और वो शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जात थी, जो दर्जनों किताबों के मुसन्निफ हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कुरान पाक की मायानाज तफसीर भी लिखी है। इल्म की दुनिया के बादशाह जाने जाते थे और तसव्वुफ में भी अपना सानी नहीं रखते थे। ये अंदलुस से अर्तुरुल की रूहानी मदद को पहुंचे थे। शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी ने अर्तुरुल गाजी को 2 मरतबा मौत के मुंह से निकाला और हर वक्त अर्तुरुल की रूहानी मदद करते रहते थे। कहा जाता है कि शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी अर्तुरुल गाजी के रूहानी उस्ताद और पीरो मुर्शिद थे। जब कभी भी अर्तुरुल गाजी किसी जंग वगैरह पर जाया करते तो अर्तुरुल गाजी इनकी बारगाह में जरूर हाजिरी दिया करते और इनसे दुआ लिया करते। दोस्तों, इस मौका पर एक ख्वाब भी बहुत अहमियत रखता है, जिसके हवाले से कुछ तारीख दानों का ये ख्याल है कि ये ख्वाब अर्तुरुल गाजी ने देखा था, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये ख्वाब उस्मान ने देखा था। इस ख्वाब के मुताबिक एक चांद है जिसमें से एक दरख्त निकलता है और इस दरख्त से जो शाखें निकलती हैं वो दुनिया के 4 बड़े पहाड़ों और 4 बड़े दरियाओं तक फैल जाती हैं। उलमा ने इस ख्वाब की ताबीर यही बताई थी कि ये लोग दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे और सल्तनत उस्मानिया की सूरत में ऐसा ही हुआ। इनके खानदान ने खिलाफत उस्मानिया की सूरत में दुनिया पर 650 साल तक हुकूमत की। इस दौरान इनके जेरे साया दुनिया के 40 बड़े मुमालिक थे जहां पर इनका ही सिक्का चलता था। इनमें हिजाज यानी मौजूदा सऊदिया अरब भी शामिल था। सल्तनत उस्मानिया को यह भी एजाज हासिल रहा कि इन्होंने एक तवील अरसे तक हुज्जाज कराम की मेजबानी की और अल्लाह के घर का इंतजाम संभाला। नाजरीन, खिलाफत उस्मानिया के बानी अर्तुरुल गाजी की वफात 1280 ईस्वी में हुई। कुछ किताबें 1281 बताती हैं। आप ही के 3 बेटे थे, गुंदूज, साउची और उस्मान, और आपके तीसरे बेटे उस्मान ने 1291 यानी अपने वालिद अर्तुरुल की वफात के 10 साल बाद जो खिलाफत बनाई। अर्तुरुल गाजी के इसी बेटे उस्मान के नाम से ही खिलाफत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया था, लेकिन खिलाफत की बुनियाद अर्तुरुल गाजी रख कर गए थे, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद इसी खिलाफत ने 1291 ईस्वी से लेकर 1924 तक 600 साल तक इन तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुस्लिमा का दिफा किया। इसके साथ साथ मस्जिद नबवी, गुंबद खजरा और मस्जिद हराम की जदीद तामीर, सैयदना अमीर हमजा का मजार, मक्का मुकरमा तक एक अजीमुशान नहर, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पुर अनवार के गिर्द सीसा पलाई दीवार जैसे अजीम कारनामे सर अंजाम दिए।
پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ اپنے اندر موجود غداروں کی غداری، اپنے دشمنوں کی سازشوں اور اپنے حکمرانوں کی عیاشیوں کے سبب کمزور ہو گئی تھی، اور اس کے لیے اپنا وجود ترکی میں بھی بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس وقت 1923 میں ترکی نے بین الاقوامی برادری کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو کہ سوئٹزرلینڈ کے مقام پر ہوا۔ یہ معاہدہ 100 سال کے لیے کیا گیا تھا، جس کے تحت ترکی کو سیکولر ریاست قرار دیا گیا تھا اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے زیر تسلط تمام ممالک کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جن میں سعودیہ عرب بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ ترکی پر 100 سال کے لیے اپنے ملک سے معدنیات نکالنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی اور ترکی کی بندرگاہ کو ایک عالمی گزرگاہ قرار دیا گیا تھا، جس سے ترکی کوئی آمدنی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والا یہ معاہدہ 2023 میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ ترکی ایک بار پھر سے خلافت عثمانیہ قائم کرنے کا خواہاں ہے، جس کا انتظار پوری امت مسلمہ کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔